हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेरी नाइस एंड आई एम होपिंग कि आपकी जेआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। सो आई एम योर एजुकेटर फॉर द सब्जेक्ट प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग। So today we are going to do chapter 1 part 3. So in our foundation batch, which is a free YouTube series, we have classes going on for all the four subjects, and we have recently started the PPB classes also. So if you're new to the channel, go and subscribe the channel, and you can start with your all four subjects classes, and you can see the remaining classes in the playlist section, the strategy classes and everything, right? तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो अभी तक जो हमने क्लास हम कर चुके हैं, उसमें हमने जो है हमारा चैप्टर 1 शुरू किया था, उसके हम 2 पार्ट्स कर चुके हैं, राइट? हमने लास्ट क्लास की थी, लास्ट 2 क्लासेस में हमने देखा था कि बैंक किसको बोलते हैं, कस्टमर किसको बोलते हैं, एंड उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, विच इज एन इम्पॉर्टेंट एरिया इन योर एग्जाम। इससे आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो वी हैव डिस्कस्ड all types of relationships in the last 2 classes, right? And now in today's class we are going to learn about different types of deposit products and some of the ancillary services that banks provide to the customers, which are a little different from the traditional services that we already know. तो कल की क्लास में हमने देखा था, एक क्वेश्चन था जो मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा था, एंड यू हैड टू आंसर इट इन द नेक्स्ट क्लास। सो लेट्स फाइंड आउट कि इसका आंसर क्या है। द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप्स इज इनकरेक्ट। तो हम सारे बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप्स पढ़ चुके हैं, इनमें से हमें बताना है कि इनकरेक्ट कौन सा है। ठीक है, यू हैव टू रीड इट केयरफुली। डिपॉजिट इन द बैंक, बैंक इज द डेटर एंड कस्टमर इज द क्रेडिटर। अगर हम बैंक में पैसा डिपॉजिट करें तो बैंक हमारा क्या होता है, डेटर। कस्टमर हमारा होता है क्रेडिटर, क्योंकि कस्टमर जो है वो पैसा जमा करा रहा है, तो ही इज द क्रेडिटर। सो दिस इज एब्सोल्युटली राइट। लोन अगर हम बैंक से ले रहे हैं तो बैंक क्रेडिटर है जो पैसा दे रहा है। क्रेडिटर कौन होता है, somebody who has excess money and can lend। डेटर यहाँ क्या हो जाएगा, कस्टमर, राइट? सो दिस इज ऑल्सो राइट। सेफ कस्टडी की अगर हम बात करते हैं तो हमारा कस्टमर क्या होता है, बेलर, और बैंक क्या होता है, बेली। ये भी हमने कल की क्लास में पढ़ा था। तो दिस इज ऑल्सो एब्सोल्युटली राइट। अब आती है बात कलेक्शन ऑफ चेक। हमने पढ़ा था कि प्रिंसिपल एजेंट सर्विस क्या होता है, जब किसी प्रिंसिपल की रिक्वेस्ट पे, जब किसी प्रिंसिपल की रिक्वेस्ट पे एजेंट कोई काम करता है, तो अगर कस्टमर ने बोला है कि मेरा चेक कलेक्ट कर लो, तो बैंक इज एक्टिंग एज एन एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर। इसमें क्या लिखा है, बैंक इज द प्रिंसिपल एंड कस्टमर इज द एजेंट। सो दिस इज अ wrong answer here. Sorry, here the answer is C. There is some mistake here. The answer is C, which is collection of check. I'll rectify it in the PDF. Collection of check, bank is the principal and customer is the agent. This is the incorrect relationship that we have here, right? Now we are going to move on to the topic for today's class, which is what are the types of deposits. Deposits के क्या क्या types होते हैं, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे अब हमें पता है दो तो मेजर टाइप्स, डिमांड डिपॉजिट्स एंड टाइम डिपॉजिट्स, जिसको हम टर्म डिपॉजिट्स भी कहते हैं। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट्स क्या होते हैं, जिसमें जब कस्टमर डिमांड करेगा बैंक हैज टू रिटर्न द मनी। टाइम डिपॉजिट्स क्या होते हैं, दे आर फॉर अ स्पेसिफिक टाइमलाइन। ठीक है, ये हमें पता है, इजी ओनली, एवरीबडी नोज दिस। और डिमांड डिपॉजिट टू टाइप्स के हो सकते हैं, करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। और टाइम डिपॉजिट भी वैसे और टाइप्स के भी हो सकते हैं, बट प्राइमरली हम जो देखते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट
और रेकरिंग डिपॉजिट। ऑन द बेसिस ऑफ आप पैसा एक इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं या मल्टीपल इंस्टॉलमेंट्स में दे रहे हैं, राइट? एंड देन वी हैव समथिंग न्यू कॉल्ड फ्लेक्सी डिपॉजिट्स। आपने अपने बैंक में सुना होगा फ्लेक्सी डिपॉजिट्स के लिए हमारे पास काफी बार कस्टमर्स आते हैं कि आपके ब्रांच में फ्लेक्सी डिपॉजिट्स है क्या। तो फ्लेक्सी डिपॉजिट से क्या डिपॉजिट है विच कंबाइंस द फीचर्स ऑफ बोथ टाइम डिपॉजिट्स एंड डिमांड डिपॉजिट्स। तो टाइम डिपॉजिट का फीचर यहाँ पे क्या है? हायर इंटरेस्ट रेट, ठीक है, पर्टिकुलर टाइम के लिए। और डिमांड डिपॉजिट का फीचर क्या है कि फ्लेक्सिबिलिटी, आप कभी भी अपना पैसा निकाल सकते हैं। तो ये हम कैसे होता है फ्लेक्सी डिपॉजिट? कस्टमर अपने अकाउंट में मान लो 4 लाख रुपए जमा करा देता है और वो बोलता है कि जब भी मेरा बैलेंस 25,000, एक मिनिमम बैलेंस यहाँ पे बैंक रखता है आपका, कि इस मिनिमम बैलेंस से लेट्स से मिस्टर एक्स ने 50,000 रुपीज जमा कराए हैं, ठीक है। आपके बैंक का फ्लेक्सी डिपॉजिट का मिनिमम बैलेंस है 25,000। अब 25,000 से जब भी ऊपर आपका बैलेंस जाएगा ना उस अकाउंट में, तो आपकी उसकी एफडीज बनती जाएंगी, ऑन विच यू विल गेट एफडी वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट, एज इन अ बेटर रेट ऑफ इंटरेस्ट दैन द डीडी, ठीक है। तो ये हमारा होता है फ्लेक्सी डिपॉजिट। वो एमएमडी अपने आप क्रिएट होती रहती है वेन एवर द बैलेंस गोज अप टूवर्ड्स अ more than a certain limit, right? So it has the features of both time deposit and demand deposits. I hope this is clear. Now moving on to what are the features of demand deposits and time deposits. Demand deposits क्या होते हैं? Normal saving account जो हमारा होता है, CASA is demand deposit, right? Current account and saving account are the types of demand deposits जो payable on demand होते हैं। कस्टमर कभी भी आके आपसे वो पैसा मांग सकता है। जो टाइम डिपॉजिट होते हैं वो एक सर्टेन एक्सपायरी के बाद ही मिलते हैं। जैसे हमारी एफडीज होती हैं 1 साल की, 2 साल की, 6 मंथ्स की, ठीक है। दिस इज द डिफरेंस। जो डिमांड डिपॉजिट होता है हमारा सेविंग अकाउंट, कासा अकाउंट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही कम होता है या होता ही नहीं है। यहाँ पे बैंक के हाई इंटरेस्ट रेट्स होते हैं, विच इज अ वेरी पॉपुलर प्रोडक्ट अंडर द बैंकिंग सेक्टर, राइट। इसमें क्या क्या आते हैं? करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, ओवरड्यू डिपॉजिट्स एंड अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ये, राइट। टाइम डिपॉजिट्स क्या होते हैं? जिसमें पीरियड क्या आपका रेंजिंग फ्रॉम 7 days टू 120 months, ठीक है। आपके जो एफडी है वो 7 दिन से 120 months के साथ हो सकती हैं, और ये विद और विदाउट री इन्वेस्टमेंट प्लान हो सकती है। री इन्वेस्टमेंट प्लान अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, एंड आई एम श्योर आप लोगों को पता भी होगा री इन्वेस्टमेंट प्लान क्या होता है, ठीक है। नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स? वी हैव 2 टाइप्स, ठीक है। आप लोगों को पता है करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। करंट अकाउंट में क्या होता है? नो इंटरेस्ट। सेविंग्स में भी एक 2-3% टाइप का बैंक इंटरेस्ट देता है। करंट में भी कुछ प्राइवेट बैंक्स देते हैं इंटरेस्ट, बट जनरली करंट में हम लोग पब्लिक सेक्टर बैंक्स को इंटरेस्ट नहीं देते हैं। ये किस लिए होता है? बिजनेस वाले लोगों के लिए होता है, ताकि वो अपनी एवरीडे ट्रांजैक्शंस कर सके, बिकॉज दे हैव अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस टू डू, सो दे कैन डू इट वाया दिस अकाउंट। ये किस लिए होता है? पैसा सेव करने के लिए या उसे ग्रो करने के लिए। जो आपका करंट अकाउंट होता है उसमें हायर बैलेंस रिक्वायरमेंट होती है। जनरली बैंक बोलता है तो 25,000 से करंट अकाउंट खुलवाओ, या हमारे पीएसयूज में 5,000 से भी खुल जाता है, 10,000 से खुलता है। इसमें लो बैलेंस की रिक्वायरमेंट होती है, ट्रांजैक्शंस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है, और सेविंग्स अकाउंट में रिस्ट्रिक्शंस होती है। आफ्टर दैट कुछ एडिशनल चार्जेस लगते हैं, ठीक है। ओपनिंग प्रोसेस सिंपल ही होता है दोनों का। करंट अकाउंट में थोड़े एडिशनल रिक्वायरमेंट्स होते हैं, जैसे हम उद्यम सर्टिफिकेट मांगते हैं या जीएसटी मांगते हैं, प्रूफ ऑफ एड्रेस मांगते हैं। सेविंग्स में रिलेटिवली कम होता है, राइट। ये किसके लिए सूटेबल है? बिजनेस ओनर्स के लिए। और सेविंग्स अकाउंट किसके लिए सूटेबल है? फॉर इंडिविजुअल्स, राइट। दिस इज अबाउट द टाइप्स ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स। नेक्स्ट वी हैव टाइम डिपॉजिट्स, जिसको हम और क्या कहते हैं?
टर्म डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट मतलब फॉर अ सर्टेन टर्म इसमें हम पैसा ले रहे हैं फ्रॉम द कस्टमर. इट कुड वेरी फ्रॉम 7 days to 120 12 years बेसिकली. ठीक है, तो यहाँ पे टाइम डिपॉजिट्स क्या होते हैं? दीज आर ऑल्सो नोन एज टर्म डिपॉजिट्स और फिक्स्ड डिपॉजिट्स. They are a type of savings account where money is deposited for a fixed period with a predetermined interest rate. Fixed period के लिए हम जमा करते हैं, FD के rates होते हैं 7%, 8%, 9% depending on the type of FD. They are characterized by a fixed term and guaranteed returns making them a popular choice. अगर आपको रिस्क फ्री, आपके पेरेंट्स भी बोलते हैं ना रिस्क फ्री पैसा है, आप इसको डाल दो FD में. ठीक है, so that is the popular term deposit that we have. Now जो टाइम डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट होते हैं ये भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं. बेसिस आप इन्वेस्टमेंट किस वन टाइम कर रहे हो, लमसम कर रहे हो या पीरियोडिकली कर रहे हो. ठीक है, वैसे ही इंटरेस्ट आप लमसम ले रहे हो या पीरियोडिकली ले रहे हो. ठीक है, अब हम इसको देखते हैं. पहला आपका मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट लमसम है या इंस्टॉलमेंट है. अगर आप एक साथ ही पैसा दे रहे हैं तो उसे FD कहते हैं. अगर आप इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं तो उसे क्या बोलते हैं? रिकरिंग डिपॉजिट. आप हर महीने एक सर्टेन अमाउंट डिपॉजिट करा रहे हो. मोड ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट पीरियोडिक और क्यूमुलेटिव. हमारी बैंक में होती है कि इंटरेस्ट आपको क्वार्टरली चाहिए, 6 months चाहिए या फिर आपको क्यूमुलेटिव चाहिए. तो हम ज्यादा क्या पिच करते हैं? क्यूमुलेटिव वाला, बिकॉज उसमें क्या होता है आपका साथ साथ री इन्वेस्टमेंट भी होता है. हम री इन्वेस्टमेंट किसका होता है? जो आपका इंटरेस्ट हर महीने आपका मिलता है आपको. लेट्स से आपने 100,000 रुपीज की FD कराई, 10 रुपीज आपको मंथली इंटरेस्ट मिला, तो आपके नेक्स्ट मंथ में 1010 पे आपको इंटरेस्ट लगेगा. तो एक तरह से री इन्वेस्टमेंट हो जाता है, राइट, व्हेन यू टेक अ क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट. ऐसे ही मोड ऑफ रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल क्या है? मैच्योरिटी पे है या इंस्टॉलमेंट में आप प्रिंसिपल रिटर्न ले रहे हैं. ठीक है, so these are the different types of time deposits basis different options. ये और भी तरह के कुछ हो सकते हैं. FD पीरियोडिकल इंटरेस्ट पेमेंट जिसमें आप ले रहे हैं उसे हम जनरली FD कहते हैं. शॉर्ट टर्म जो लेस देन 1 year है. री इन्वेस्टमेंट अभी हमने डिस्कस किया जिसमें आप इंटरेस्ट है मैच्योरिटी पे ले रहे हैं और वो री इन्वेस्ट हो रहा है हर महीने. ठीक है, रेकरिंग जिसमें आप डिपॉजिट्स पीरियोडिकली कर रहे हैं. फ्लेक्सी जिसमें फ्लेक्सिबल तरीके से आपका रिकरिंग डिपॉजिट होता है. ठीक है, दिस इज अनदर टाइप ऑफ फ्लेक्सी रिकरिंग. क्या होता है कि आप अदरवाइज तो क्या होता है रिकरिंग में हर महीने लेट्स से 1,000 रुपीज डाल रहे हैं, इसमें आप हर महीने अलग अलग अमाउंट्स भी डाल सकते हैं, 1,000, 5,000, राइट. दैट इज अ फ्लेक्सी RD. So this is a simple topic only, I guess. Next that we have is what are some of the ancillary services that are provided to the customers and investors by the bank which are different from the traditional services. अभी आजकल बैंक्स हैं कुछ और सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं जैसे हमने प्रीवियस क्लासेस में भी डिस्कस किया था. So we are going to discuss two important services that the banks provide these days. One is the first one that we are going to understand is merchant banking. Merchant banking क्या होता है? This is a service provided to corporates और HNIs. इसमें बेसिकली क्या होता है, कॉर्पोरेट्स और HNIs को जो हमारे बैंक्स हैं वो हेल्प करते हैं इन रेजिंग फंड्स. उन्हें कोई फंड्स रेज करने हैं उसमें हेल्प करते हैं. कोई मर्जर्स एक्विजिशन से रिलेटेड डिसीजंस हैं उसमें हेल्प करते हैं, राइट. So this is how we have different types of ancillary services that are provided to different customers and investors. Merchant banking is one of them, which is a major service provided, right? तो अभी हम इसके बारे में देखते हैं. और मर्चेंट बैंकिंग की सर्विस प्रोवाइड करने के लिए सिंस दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू रेजिंग ऑफ कैपिटल, किसका रोल यहाँ पे आ जाता है? सेबी का भी रोल आ जाता है. तो ऐसा नहीं है कि कोई भी बैंक मर्चेंट बैंकिंग की सर्विस प्रोवाइड कर सकता है. यू हैव टू
take your registration with SEBI to provide the merchant banking services. So the banks who have been registered with SEBI for the merchant banking services only can provide these services, right? Let's see. A merchant banker is a financial intermediary that provides various services related to capital markets, जैसे हमने डिस्कस किया अभी, and corporate finance. They can be individuals, firms, or institutions registered with the SEBI to conduct merchant banking activities. तो ये जो आपकी मर्चेंट बैंकिंग वाली सर्विस है, ये इंडिविजुअल्स भी देते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैंक ही दे सकता है, या कुछ स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं registered with SEBI to provide the merchant banking services. It refers to the financial services designed especially for businesses and corporate clients. These help business owners raise funds, manage investments, expand operations. तो ये स्पेशलाइज्ड टाइप की सर्विस है, एक्सपर्ट एडवाइस देते हैं हम मर्जर्स, एक्विजिशंस या अदर बिजनेस एक्टिविटीज रिक्वायरिंग कैपिटल. तो जो हमारा बैंक है वो क्या एक्ट करता है? एज एन इंटरमीडियरी. नाउ आई हैव अ क्वेश्चन. जो मर्चेंट बैंक की सर्विस है, इसमें कौन सा रिलेशनशिप बैंक का और क्लाइंट का बनता है? ठीक है. So you all think about this and answer me in the next class. कि merchant banking में what kind of relationship exists between the bank and the client. ठीक है. कुछ banks हैं जो already registered as merchant banks. SBI, HDFC and JP Morgan are some of the banks which are registered as merchant banks, and they can do the functioning of the merchant banks. क्या क्या सर्विसेज देते हैं मर्चेंट बैंक्स? प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग में हेल्प करते हैं. ठीक है. लार्ज बिजनेस प्रोजेक्ट्स हैं, उनके फंड्स, जैसे हमने आपको बताया, उनके फंड्स अरेंज करने में हेल्प करते हैं. मर्जर्स एंड एक्विजिशंस में हेल्प करते हैं. पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में. तो जो बड़ी कंपनीज हैं ये अपने काम बेसिकली आउटसोर्स कर देती हैं किसी एक एंटिटी को, जो कि एक स्पेशलाइज्ड एंटिटी है. तो अ बैंक कैन ऑल्सो बी अ मर्चेंट बैंकिंग सर्विस प्रोवाइडर. जैसे कि कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग. मान लो कि आपको फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग करनी है पूरी, सारा जो भी है कैपिटल कहाँ से आ रही है, सारे लोन्स वगैरह आप रीस्ट्रक्चर कर रहे हो, तो ये काम भी बैंक्स करते हैं. ठीक है. So this is a specialized service that banks provide and we have learnt about it. Now we are going to learn about another specialized service which is called as lease financing. तो हमने कल लेसर और लेसी का रिलेशनशिप तो पढ़ा भी था. वैसे इट इज रिलेटेड टू दैट कॉन्सेप्ट ओनली. लेसर में हमने क्या पढ़ा था? बेसिकली जो लेसर है वो लेसी को एक स्पेस दे रहा है यूज करने के लिए, जिसके बदले में जो लेसी है वो क्या कर रहा है? एक फीस पे कर रहा है लेसर को, राइट? वो स्पेस यूज करने का फीस पे कर रहा है. लेसर डज नॉट बिकम द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी. ओनर कौन रहता है? लेसी डज नॉट बिकम द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी. ओनर कौन रहता है? लेसर ही रहता है. तो ऐसे ही सिमिलर सेटअप में बैंक्स क्या करते हैं? लेट्स से बैंक ने कोई प्रॉपर्टी खरीद ली. ठीक है. अब वो प्रॉपर्टी बैंक किसी कस्टमर को लीज पे दे देता है. ठीक है. तो अब बैंक क्या हो गया यहाँ पे? लेसर. कस्टमर क्या हो गया? लेसी. कस्टमर एक रेंटल पेमेंट देगा उस प्रॉपर्टी को यूज करने की, बट जो है ओनर कौन रहेगा यहाँ पे? बैंक ही रहेगा. लेसी ओनली हैज द राइट टू यूज द प्रॉपर्टी. ठीक है. बैंक अब प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकता है. ठीक है. उसने लीज पे दी हुई है तो बैंक प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकता है. सो दिस इज अनदर टाइप ऑफ सर्विस दैट बैंक्स प्रोवाइड. लेट्स सी. बैंक यहाँ क्या रहेगा? लेसर. कस्टमर क्या रहेगा? लेसी. इसमें क्या है? लेसर ने क्या किया? एक लीज्ड एसेट है, वो लेसी को दे दी अंडर द लीज अग्रीमेंट, और लेसी क्या है? लीज पेमेंट्स कर रहा है मंथली बेसिस पे या एनुअल बेसिस पे लेसर को. ठीक है. टू यूज दैट एसेट. ठीक है. जैसे यहाँ पे एक ट्रक है, ट्रक ये खरीदना नहीं चाहता है, अपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता है,
इसके पास इतना पैसा है लेसर के पास कि वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर सकता है, तो लेसी क्या करता है, इसको रख लेता है, यूज करता है और उसकी मंथली पेमेंट देता है। ठीक है, इट इज अ विन विन फॉर बोथ द पार्टीज। नाउ लेट्स सी इसका मतलब क्या होता है। दिस मीन्स लीजिंग आउट द कैपिटल एसेट्स ओन्ड बाय एन इंस्टीट्यूशन, जो कि एक बैंक हो सकता है, टू अनदर कंपनी अगेंस्ट पेमेंट ऑफ मंथली रेंट्स फॉर एसेट्स कंजप्शन और यूज। ठीक है, एसेट को यूज करने के लिए हम एक मंथली पेमेंट ले रहे हैं, तो ये क्या बन जाता है हमारा लीज फाइनेंसिंग। जो फाइनेंस है इट इज प्रोवाइडेड बाय द इंस्टीट्यूशन, मे बी अ बैंक टू। ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही ऐसा कॉमन है कि हर बैंक करता है, बट इट कुड बी वन ऑफ द सर्विसेज दैट मे बी प्रोवाइडेड। तो बैंक क्या बन जाता है, लेसर। वो यूज ऑफ एसेट नहीं कर सकता है बट उसका ओनर है। तो बैंक्स कैन डायरेक्टली ओन एंड लीज एसेट्स टू बिजनेसेस। दिस इज सिमिलर टू अ लोन, बट इंस्टेड ऑफ लेंडिंग मनी द बैंक आर प्रोवाइडिंग द एसेट्स। ठीक है, लोन की तरह है, जैसे लोन में हम पैसा देते हैं, ठीक है, और वो पैसा फिर इंस्टॉलमेंट्स में हमारे पास वापस आता है। यहाँ पे हम पैसे की जगह क्या दे रहे हैं, एक एसेट दे रहे हैं। ठीक है, उसके बदले में हम जो है एक पेमेंट हर मंथ रिसीव कर रहे हैं, राइट। दिस अरेंजमेंट अलाउज businesses to use the asset without the upfront cost of purchase। जो बिजनेस है उनको वो एसेट डायरेक्टली परचेज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट हैवी होती है, और बैंक्स क्या है, लीज पेमेंट्स के थ्रू एक रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज अबाउट लीज फाइनेंसिंग। अब लीज फाइनेंसिंग के हम देख रहे हैं कि लेसी को क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। पहला एडवांटेज क्या है, वो एसेट यूज कर पा रहा है और कैपिटल कॉस्ट उसे इनकर नहीं करना, तो उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल बच गई है, क्योंकि वो बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट है, वो करना नहीं चाहता है अभी। तो दिस इज द फर्स्ट एडवांटेज। सेकंड क्या है, अगर आप थोड़ा अकाउंट्स को समझते हैं, तो आपका अगर वो रेवेन्यू यहाँ से जनरेट, एज इन वो बिजनेस एक्सपेंस दिखा रहे हैं अपनी लीज को, तो उनका प्रॉफिट कम हो जाएगा और उससे उन्हें टैक्स कम देना पड़ेगा, बिकॉज इट इज शोन एज अ बिजनेस एक्सपेंस which reduces the profit of the business, hence they have to pay lesser taxes। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कोई कैपिटल कॉस्ट नहीं है, तो लाइबिलिटी साइड में बैलेंस शीट के कुछ नहीं आता है। ठीक है, हमें ऐसा नहीं दिखाना है कि कोई लाइबिलिटी ली हुई है बिजनेस ने। क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द लेसी इज मेंटेन्ड एट अ हायर, फैसिलिटेटिंग इट टू बोरो फर्दर। जो लेसी है उनके सिबिल में भी नहीं आएगा कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा लोन लिया हुआ है, लेट्स से 50 करोड़ और समथिंग। ठीक है, तो वो और भी बोरो फर्दर कर सकते हैं इफ दे नीड देम। लेसी को डिसएडवांटेजेस क्या है कि उनके पास ओनरशिप नहीं है। सेकंड क्या है, जो पर्पस है वो उन्हें एक अग्रीड बिजनेस पर्पस के लिए यूज करना है। ठीक है, ऑल्टरनेटिव पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते, ऑल्दो ही इज मेकिंग द पेमेंट, बट ही हैज टू यूज इट फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस ओनली। थर्ड क्या है, कोई भी अगर आपने टर्म्स एंड कंडीशंस ब्रीच की तो आपसे एसेट कॉन्फिस्केट की जा सकती है। ठीक है, एंड देन अगर ओनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो एसेट में बी अटैच टू द बाय द लिक्विडेटर, राइट। अगर मान लीजिए बैंक इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो उस केस में मान लो बैंक ने जिससे भी पैसा लिया हुआ है, मिस्टर ए से लिया हुआ है, तो मिस्टर ए वो एसेट लेके जा सकते हैं, ये बैंक की एसेट है, इससे पहले मैं अपना पैसा लूंगा। ठीक है, सो दैट इज अनदर डिसएडवांटेज ऑफ लीज फाइनेंसिंग टू द लेसी। आई होप दिस इज क्लियर। Now we are going to look into some questions. We are done with chapter 1 of Principles and Practices of Banking. I hope everything is clear. We have learned the definition of banking customer, different types of banking customer relationship, and some special ancillary services that bank could be providing to customers. Now we will see some sample questions. First question says, it's easy only. Demand deposits are those which can be withdrawn on request, on sanction by manager, on demand, on persuasion। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, सी। डिमांड डिपॉजिट्स कब कैसे हम विड्रॉ कर सकते हैं, ऑन डिमांड, बाय चेक, ड्राफ्ट और एनी अदर विड्रॉएबल स्लिप, या फिर जो भी आपके मोड्स ऑफ पेमेंट एक्सेप्टेड है, राइट। Next question is, merchant bankers are
Are they financial brokers? Are they financial intermediaries? Are they credit appraisers? Are they underwriters? Or are they all of the above? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। हमने पहले ही पढ़ा था कि ये फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज होते हैं बिटवीन, लेट्स से उन्हें अगर कैपिटल रेज करना है तो जो कैपिटल दे रहा है वो, और जिस इंस्टीट्यूशन के लिए वो काम कर रहे हैं। ठीक है, so they are financial intermediaries. And this is the last question, which is your homework, and we will discuss it in the next class. This question says, which of the following statements about lease financing is incorrect? ठीक है, हमने पढ़ा अच्छे से, so I hope you will be able to answer this. Lessor provides finance but does not enjoy the use of asset. Lessee can use the asset without incurring the capital cost. Lease charges are treated as capital expenses in the lessee's books of accounts. The lessor can write off depreciation on the leased asset against its taxable profits. ठीक है, तो आपको ये नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, आंसर करना है. So we are done with chapter 1 of principles and practices of banking, and this brings us to the end of the class. So for those of you who are willing to study JIB more comprehensively, more descriptively, we have a paid batch going on, जिसमें हम आपको और कॉम्प्रिहेंसिव और डिस्क्रिप्टिव क्लासेस देते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं, बहुत सारे एमसीक्यूज देते हैं, तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं. For that, you need to go to our app and you will be able to find all the courses, right? Along with that, you must follow us on our Telegram channel to get the PDFs of the free YouTube sessions that are going on. And if you have not subscribed to the channel till now, do subscribe to the channel to get all the timely updates. All right. Thank you then. Have a good day.